हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी टाइम हो चुका है अभी सुबह 8:30 बजे का, और ऊपर पूरे में ना धूप आ गई है। और मैं जा रही थी अभी दही और वो तेल या एलोवेरा जो भी लगाऊंगी वो दिखाऊंगी आपको, जो भी मिला के मुझे लगाना है। और भजन चल रहे हैं। और अभी मैंने ना मतलब साफ़ सफाई का वैसे सारा काम हो गया है, दाल ऊपर बनने के लिए रख दिया हंडिया में। और तबीयत तो ख़राब आपको पता ही है, चल ही रही है आजकल। तो वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन खांसी और एक वीकनेस जो है ना वो बनी हुई है अभी। तो लेकिन बालों का भी थोड़ा सा केयर करना ना ज़रूरी है था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना खुजली हो रही थी। तो मैंने सोचा अब बाल धुलने हैं तो इनमें लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर एक हफ्ते के लिए बात जाती है, एक हफ्ता बाद फिर धुलूँगी तो तभी वो सब लगा पाऊँगी। तो दाल मैंने ऊपर हंडिया में बनने के लिए रख दिया, और अब बस खाने का भी मतलब काम थोड़ा सा मैंने निपटा दिया है। कपड़े धुलने के लिए डाल दिया है, कुछ कपड़े जो हाथ वाले हैं वो ऊपर ही धुलूँगी। तो चलो अब करती हूँ, घर का भी काम है थोड़ा सा। तो तेल वो लगा के ना दही, वो काम भी करती रहूँगी भाई। तो जी किचन में लेने के लिए तो मैं दही आई थी बालों में लगाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि ऊपर जाके ना थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, और दही लगाने के बाद ना मैं फिर नीचे भी नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि वो ना बालों में से टपकती रहती है, तो इसलिए। और नीचे झाड़ू पोछा भी हो गया है तो फिर गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे अब नाश्ता भी बना देती हूँ। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं सैंडविच, और सैंडविच के लिए ना शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और खीरा, तो इन सबको ना ग्रेटर में मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब इसमें पनीर भी काट दूंगी। तो कच्ची सब्जी खाने का ना, या सैंडविच बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इससे ना हम कच्ची सब्जियां खा लेते हैं, या सुबह जैसे सलाद ले रहे हैं ना तो उसमें कच्ची सब्जी खाई जाती है। और ये तो सभी जानते हैं कि कच्ची सब्जियां ना हमारी हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छी होती है। तो अब मैंने इसमें मलाई मिला दी थी, और मलाई मेरे पास सिर्फ 1 चम्मच के बराबर थी, तो वही मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और सीजनिंग डाली है। और ये मैं काट दूंगी इसमें 2 हरी मिर्च, जो बारीक बारीक करके काटूंगी। और धनिया पाउडर डाला है, नमक डाल दिया है, और जो हल्का सा जीरा पाउडर डाला है बस। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो अब मैं इसको मिला दूंगी। और ये ना पहले मैंने निचोड़ लिया था, जब मैंने इसको ग्रेट किया था ना, तो उसके बाद इसको इसका जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो निकाल दिया था। और तब मैंने इसमें पनीर और मलाई मिलाई थी। तो उससे ना ये मिला मिला सा हो जाता है। अगर पनीर नहीं होता है तो मलाई होनी चाहिए, अगर मलाई नहीं है तो पनीर होना चाहिए, एक चीज़ तो इनमें से होनी चाहिए। तो ये अच्छे से ना फिर आपस में मिल जाता है, एक पिट्ठी की तरह ना चिपक जाता है। नहीं तो ये खिले खिले से हो जाते हैं सब्जियाँ। तो यहाँ पे अब ब्रेड के एक साइड मैंने घी लगा दिया है हल्का सा। अगर नहीं भी लगाना चाहते, कुछ लोग घी वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, तो वो ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि सैंडविच मेकर में ना ऐसे ही वो चिपकता भी नहीं है, अच्छे से बन जाता है। और यहाँ पे अब मैं इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्टफिंग सी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा भरूंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा भरी हुई होती है ना उतने ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जैसे बच्चों के लिए जो मैं बनाती हूँ उनमें सॉस साथ साथ लगा देती हूँ, इसके अंदर ही सॉस डाल देती हूँ। और जो अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सॉस ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसमें मैं सॉस नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे भी ये ऊपर वाले जो ब्रेड हैं इन पे भी एक साइड मैंने घी लगा दिया है, ऊपर की साइड। और अब मैं इसको बंद कर दूंगी, और ये सैंडविच भी हमारे फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। और ये नाश्ता ना मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है। और ब्रेड भी मैं आटे वाले ब्रेड मंगाती हूँ, जो कि मैदा वाले होते हैं ना, वो खाने में हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो और इनमें कच्ची सब्जियाँ भरी जाती है, तो कच्ची सब्जियाँ वैसे भी हमारे लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे अब बीच से इनको कट करके, और ये देखिए 4 सैंडविच बन के हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब सबका नाश्ता कराने के बाद यहाँ पे अब मैं ले लूँगी दही, और दही के ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा मलाई को हटा दूंगी, क्योंकि मलाई इसमें ज़्यादा आ रही थी। तो और उसके बाद इसमें दही निकाल लूँगी, अपने बालों के हिसाब से जितनी मेरे बालों में लगेगी उतना मैं दही ले लूँगी। और ये घर की जमाई हुई दही है, तो इसमें ना फुल चिकनाई होती है, जो कि मार्केट से दही आती है ना उसमें चिकनाई नहीं रहती है। तो पहले मैंने सोचा कि दही में तेल मिला के लगाऊं, लेकिन तेल की मालिश मैंने रात में की थी। तो मैंने सोचा चलो एलोवेरा डाल लेती हूँ। तो एलोवेरा की कुछ पत्तियाँ ना पीली पीली पड़ गई हैं, जैसे धूप हो रही है ना तेज़ सी। तो तेज़ धूप में ना इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। तो ये हरी कुछ पत्तियाँ मैंने इसकी तोड़ के मैं इसकी लीव्स रख दूंगी, 2 तोड़ के रखूंगी। बस 2 ही काफ़ी होंगी, क्योंकि बाल काफ़ी चिकने हो रहे हैं, रात में अच्छे से मैंने मालिश की थी। तो इतनी ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं होती है फिर जब हम रात में मालिश कर लेते हैं। लेकिन मुझे बालों की अच्छे से देखभाल करनी है अब, क्योंकि जब से बीमार हुई हूँ ना तब से बालों में ड्राइनेस हो गई है। और ये ड्राइनेस जब तक ख़त्म नहीं हो जाती ना तब तक, वही हफ्ते में एक बार ही ये सब हो पाता है, रोज़ रोज़ तो नहीं करती हूँ। बाल धुलने के बाद तो तेल लगा के उसके बाद मैं बस चोटी बनाती हूँ।
और यहाँ पे धूप में चने और सोयाबीन को मैंने थोड़ा सूखने के लिए रख दिया क्योंकि काफ़ी टाइम से वो रखे थे। और ये चीज़ें जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना रखे हुए तो इनमें कीड़े लग जाते हैं, तो इन्हें धूप लगती रहती है तो सही रहते हैं। तो यहाँ पे अब 10-15 मिनट बाद एलोवेरा को मैंने ले लिया है और इसको साइडों से कट करके, और वो पहले भी मैंने आपको दिखाया था। और फिर मैं इसको दही में मिला लूँगी इसका जेल निकाल के। और अपने मतलब कामों के साथ साथ ना अपनी भी केयर करना ज़रूरी होता है। अगर हम बालों की केयर नहीं करेंगे तो बाल बेकार हो जाएंगे, स्किन की केयर नहीं करेंगे स्किन बेकार हो जाएगी। तो अपनी भी केयर करना ना ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के कामों से। तो अपनी भी अगर हम केयर कर लेते हैं, हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं ना, तो वो भी काफ़ी होता है। और आज सुबह उठी थी मैं 5 बजे, और जब से बीमार हुई हूँ ना तब से आज मैं 5 बजे उठी हूँ। नहीं तो वही 6 साढ़े 6 बजे के करीब उठ रही थी। और एक्सरसाइज वगैरह भी मैं नहीं कर रही हूँ, अब वैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा ना सही लग रहा है। अभी खांसी तो बनी हुई है, लेकिन खांसी ना जो बुखार वाली खांसी होती है ना, ये काफ़ी दिन में जाती है। और एक्सरसाइज के लिए आपके कमेंट आ रहे हैं कि बैक की एक्सरसाइज और जो घुटनों वाली एक्सरसाइज है वो बताएं। तो उसके लिए ना पहले भी मैंने व्लॉग डाल रखे हैं, और आगे भी अब आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको वो वीडियो डाल दूंगी। क्योंकि डेली ही मेरा एक्सरसाइज का रूटीन होता है, सुबह 5 बजे उठ के उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। सर्दी में गर्मी में उठने का मेरा अलग अलग टाइम होता है, लेकिन एक्सरसाइज ना मेरी रेगुलर होती है। और अब आपके कमेंट भी आ रहे थे दीदी बहुत कमज़ोर हो गए हो। तो हाँ, थोड़ा सा वीकनेस मुझे महसूस हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ना वो सब चीज़ अपना खान पीन करके ना वो सब मैं ख़त्म कर दूंगी। तो अब मैंने ना दही में एलोवेरा मिला के उसको अलग करके रख दिया है, और अब मैं बालों को ना कंघा कर लूँगी। कंघा करके और उसके बाद ही ये चीज़ लगाते हैं ना, तो फिर बाल ज़्यादा जब धुलते हैं तो बाल ज़्यादा इलझते नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ढूँढते हुए ना मम्मी भी ऊपर ही आ गई हैं, क्योंकि मैंने ना किसी को भी बताया नहीं था कि मैं बालों में दही लगाने जा रही हूँ। जैसे मुझे खाँसी हो रही है ना तो सभी मना करते, तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं बता रही थी। तो यहाँ पे मम्मी भी मुझसे बोल रही थी कि खाँसी हो रही है, खाँसी में बालों में दही नहीं लगानी चाहिए, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो पता तो मुझे भी था, लेकिन सच बताऊँ मैं बालों से इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, बालों में इतनी इचिंग हो रही थी। और वो इचिंग ना इसी से ही ख़त्म हो सकती थी। और आपका भी इसके लिए सवाल था कि बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, तो आप इसे ट्राई करके देखना। रात में जैसे मैंने तेल की मालिश की थी, वो तेल भी मैंने बना के दिखाया था, तो पहले उसकी मालिश करके और सुबह इसे लगाना। और उसके बाद ना अपने बाल देखना कि बालों की ना रंगत सी बदल जाती है। तो इसलिए मुझे मतलब बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था कि जल्दी से जल्दी ना मैं ये चीज़ लगाऊं, जिससे मेरे बालों की ना ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और रेगुलर अगर हम इसको यूज़ करते हैं ना, जैसे हफ्ते में 15 दिन में एक बार हम इसको लगा लेते हैं, तो बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और दही जो काम करती है ना, जैसे बाल हमारे जहाँ से निकल जाते हैं तो वो पोर्स बंद हो जाते हैं, तो दही उनको ना खोलने का काम करती है। और दही एलोवेरा को जब हम मिक्स करते हैं ना, तो ये क्रीम की तरह हो जाता है, जैसे कि वाइट क्रीम होती है ना उसकी तरह हो जाता है। और आप फेस पे लगाने के लिए, जैसे कि समर में हम फेस पे क्या लगाएं, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप क्या लगाते हैं? तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं लगाती हूँ। अगर बाहर कहीं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा धूप में रहना पड़ेगा, तो मैं सनस्क्रीन क्रीम लगा लेती हूँ। नहीं तो मैं डेली में तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैंने आपको दिखाया भी था, एक मेरे पास मॉइस्चराइज़र था, वो काफ़ी पहले का मेरे पास रखा हुआ था, तो कभी कभी सर्दी में मैं उसको लगा लेती थी। लेकिन गर्मी में तो इतनी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही मतलब फेस पे काफ़ी ऑयल सा आता रहता है। और एलोवेरा ना सबसे अच्छा होता है, अगर आपकी स्किन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ना एलोवेरा लगाओ। ये होममेड चीज़ें ना बड़ी अच्छी रहती हैं, स्किन पे बड़ा ही अच्छा असर करती हैं, बालों में भी स्किन पे भी। और ये देखिए हमारे 10 रुपये भी खर्च नहीं होते हैं, सारी चीज़ें घर की होती हैं। दही भी हम घर में जमाते हैं, दही, और फिर उसमें एलोवेरा का प्लांट भी घर में सभी के ज़्यादातर होता ही है। और मेरे पास तो बहुत सारे एलोवेरा हो रहे हैं, तो इनको निकाल निकाल के ना अब दूसरे गमलों में लगा दूंगी, और इसको थोड़ा सा अंदर करके रखूंगी। तो ये धूप में जैसे पीला पीला हो रहा है ना, तो वो भी नहीं होगा। तो एलोवेरा का प्लांट ना अपने घर में ज़रूर रखें, इससे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। अगर हमें कहीं रेडनेस हो रही है या बच्चों को कहीं छिल जाता है, तो उसे एलोवेरा को काट के आप उस पर लगा देते हैं ना, तो वो भी ठीक हो जाता है, एलर्जी भी ठीक हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और अब यहाँ पे कपड़े भी सुखा के मैंने डाल दिए, दाल भी मेरी गल गई थी। नीचे मैं जाना तो अभी नहीं चाह रही थी, लेकिन दाल गल गई थी, तो उसके बाद मुझे इसमें मसाला पीस के डालना था। क्योंकि मसाला डालने के बाद भी ना थोड़ी देर के लिए मैं इसको खदकाऊंगी। और ये जो मैं मसाला दाल में डालती हूँ, इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालती हूँ। जो कि पहले मैंने आपको दिखाया था, हंडिया में जो मैं दाल बनाती हूँ ना, इसमें कोई तड़का वगैरह नहीं लगाती हूँ।
बस ये मसाला डाल दिया और ये मसाला ना मैं सिलबट्टे पे पीस के लेके आई हूँ। तो इसमें मैंने जीरा, धनिया, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ और इससे ही इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है। मतलब इतनी स्वादिष्ट दाल ये लगती है कि एक टाइम खा के ना दूसरे टाइम भी ना दाल ही मांगते हैं। इतनी अच्छी ये दाल लगती है। एक तो हंडिया वाला टेस्ट आ जाता है, वो तो टेस्ट एक अलग ही होता है। और उड़द चने की दाल तो मैं ज़्यादातर हंडिया में ही बनाती हूँ, इसे तो कभी भी मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ। जो कि मूंग की या मसूर की कोई दाल बनानी होती है ना, तो वो मैं नीचे बना लेती हूँ, लेकिन उसको भी ना खुला बनाती हूँ, उसे भी मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ। क्योंकि कुकर की बनी हुई जो दाल होती है ना, उससे वो प्रोटीन हमें नहीं मिलता है, जो कि दाल को हम खुला बनाते हैं ना, उससे जो प्रोटीन मिलता है वो इससे नहीं मिलता है। और हंडिया वाली दाल में तो खैर 100% का प्रोटीन हमें मिलता है। तो यहाँ पे बालों को भी मैंने धुल लिया, और शैम्पू को ना मैं डायरेक्ट बालों में नहीं डालती हूँ, पहले पानी में डाल के और उसको अच्छे से मिला के और तब बालों में डालती हूँ। और जो कपड़े जो मैंने पहन रखे थे ना, वो कपड़े रह जाते फिर, तो इसलिए कपड़े धुलने के लिए मैंने नहीं डाले थे। जो पहले धुले हुए थे वो मैं सुखा के आ गई थी, और यहाँ पे अब वो कपड़े भी मैंने निकाल के ना वो भी डाल दिए हैं। पहले से मैंने इसमें सर्फ वगैरह कपड़े सब कुछ डाल रखा था, लेकिन जो कपड़े मैंने पहने हुए थे उनकी वजह से ना वो मशीन नहीं चलाई थी। मैंने सोचा इनको भी डाल दूंगी साथ साथ, तो ये साथ साथ धुल जाएंगे, नहीं तो वो फिर रह ही जाते। और अब मैं जैसे खाने पीने के काम में लग जाऊंगी और उसके बाद बस फिर धुलने का मन नहीं होता है, तो मैंने सोचा वो साथ साथ धुल जाएंगे। और अब यहाँ पे मैं अपना तैयार हो जाऊंगी। यहाँ पे मैं लिपस्टिक, बिंदी और बस यही लगाती हूँ डेली में, और तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ बस। और अब बस खाने का काम करूँगी जल्दी से, बच्चों को भी भूख लग रही है। वैसे हैवी नाश्ता तो हो गया था, क्योंकि जब सैंडविच खा लेते हैं ना तो उसके बाद इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, लेकिन टाइम आज ज़्यादा हो गया है। और हमारे सुबह के खाने का जो टाइम है ना, वो 11 से 11:30 के बीच में हम कर लेते हैं। लेकिन आज बालों में ना दही भी मैंने ज़्यादा टाइम रखी है, ये देखिए कम से कम 1 घंटा तो मुझे हो गया था, क्योंकि कपड़े भी धुले थे, उसके बाद मैं मसाला वगैरह भी पीस के लेके गई थी, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। और यहाँ पे अब नहा के और बालों को मैंने तौलिए से पूछ के और इनमें मैं हेयर बैंड लगा लूँगी, और उसके बाद करूँगी पहले अपना खाने का काम। और आज बालों की कटिंग भी आपको दिखाऊंगी, जो कि आगे की लेयर होती है ना उनकी कटिंग करूंगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और बालों की कटिंग करना क्यों ज़रूरी होता है ये भी मैं आज आपको व्लॉग में बताऊंगी। उससे पहले आपका एक कमेंट था कि दीदी आपके बाल बहुत अच्छे हैं, और पहले मेरे भी बाल ऐसे ही थे, लेकिन मुझे डेली बालों को धुलने की, मतलब नहाते समय बालों को धुलने की आदत थी, तो उससे मेरे बाल ना काफ़ी सफ़ेद हो गए हैं और बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँ? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जैसे बाल आपके हैं ना, वो भी नहीं रहेंगे अगर आप अपने बालों की ना केयर नहीं करोगे। केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हर चीज़ की केयर करना ज़रूरी होता है, वो मैं बार बार बताती हूँ, चाहे घर का कोई सामान हो या अपना शरीर हो। तो शरीर से हर चीज़ जुड़ जाती है, जैसे बाल है, स्किन है, सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो अब आपको क्या करना है कि बालों को ना डेली नहीं धुलना है, हफ्ते में 1 बार धुलना है। और बालों में एलोवेरा लगाओ, जो कि उनकी ड्राइनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अगर उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो जब आप बालों में तेल लगाएंगे और दही, एलोवेरा, मतलब होममेड चीज़ें ही आप यूज़ करेंगे, और बालों को एक अच्छा पोषण देंगे, जैसे कि सुबह सुबह आंवला जूस पी लिया है, नींबू रस पी लिया है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ना वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आंवले का तेल बनाया था, तो मैं उससे रात में मालिश करती हूँ, और सुबह फिर जैसे दही, एलोवेरा ये लगा लिया, तो इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और बालों को पोषण मिलता है। तो बाल अपने आप ही, जो वाइट बाल हो रखे हैं ना, वो अपने आप ही काले होते चले जाएंगे। तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है केयर करने की। तो अपने बालों की अपनी केयर करिए, काम के साथ साथ के अपनी केयर ज़रूर करिए। तो यहाँ पे खाना भी हो गया है हमारा तैयार। ये देखिए कटोरे में कर लिया मैंने दाल, और ये दाल ना सभी बहुत ज़्यादा ज़्यादा खाई जाती है। और अब इसमें डाल दूंगी मैं मक्खन। रायता मैंने बना दिया है, रायते में डाला है जो कि घर का मसाला मैं बना के रखती हूँ। और इस मसाले को मट्ठे में डाल के ना टेस्ट एक अलग ही हो जाता है। और तवे पर भुना है मैंने जीरा, और जीरे को ना हाथ से ऐसे ही मसल के और यहाँ पे मट्ठे में डाल दिया है। तो ये है हमारा सिंपल सा लंच, और इस तरह का खाना ही हम खाते हैं। एकदम सिंपल खाना जो खाया जाता है ना, देसी खाना जो होता है, ये सबसे अच्छा होता है हमारे लिए। इसमें पोषण भी होता है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि हमें नुकसान देती है। क्योंकि ज़्यादा मसाला वगैरह मैं किसी भी खाने में नहीं डालती हूँ। आपने देखा अभी मैंने इस दाल में ना तड़का भी नहीं लगाया है, जो कि चिकनाई में तड़का लगाया जाता है, वो भी मैंने इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि हंडिया वाली दाल में तो मैं तड़का कभी भी नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे अब बच्चे देख रहे थे टीवी, तो अब साथ साथ मैं भी अपना खाना खा लूँगी, और इसके बाद आपको बालों की जो कटिंग है ना वो करके दिखाऊंगी। और एक कमेंट था कि फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन होती है ना, इसमें कपड़े अच्छे से धुले जाते हैं क्या? तो उसमें ना सर्फ ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें सर्फ हमें ज़्यादा डालना होता है।
जो कि सिंपल वाली मशीन होती है ना, उसमें सर्फ कम लगता है और कपड़े ना बहुत सारे धुल जाते हैं। इसमें एक बार कपड़े डालने के बाद दोबारा आप उसमें कपड़े भी नहीं डाल सकते हैं, तो इसमें सर्फ भी ज़्यादा लगता है अगर आपको अच्छे कपड़े धुलने हैं साफ़। नहीं तो अगर आप सिंपल मशीन के हिसाब से अगर सर्फ डालते हैं ना, तो कपड़े इसमें साफ़ नहीं धुले जाएंगे। और ये बस उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है जैसे कमर में प्रॉब्लम है या हाथ में कोई प्रॉब्लम है, हाथ से हम ये काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये सारा काम ना अपना करके देती है, कपड़े सुखा के सारा बिल्कुल तैयार करके देती है। तो उसके लिए अच्छी रहती है। कमर में अगर प्रॉब्लम है तो बेडशीट वगैरह जैसे ज़्यादा हैवी होती हैं, टॉवल होते हैं, तो वो नहीं धुले जाते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सर्फ़ डालना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये अच्छे से धुल देती है। और अब यहाँ पे बालों की आगे की जो लेयर है, जो कि मुझे कटिंग करनी है, वो मैंने निकाल ली है और पीछे के बालों का जूड़ा बना लिया है, तो इसको कटिंग करके मैं आपको दिखाऊँगी। और कटिंग करने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं, ये तो मैं अभी आगे की लेयर की कटिंग कर रही हूँ, लेकिन पीछे के भी जो बाल हैं, उनकी कटिंग मैंने आपको पहले करके दिखाई थी। क्योंकि बाल जब हमारे नीचे से बारीक हो जाते हैं ना, बहुत हल्के हो जाते हैं, तो उनको कटिंग करना सही रहता है, क्योंकि फिर बालों की ग्रोथ ना अच्छी होती है, बाल नीचे को ना ज़्यादा बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब जूड़े को मैंने फिर से खोल लिया है, क्योंकि बाल थोड़े जूड़े में चले गए थे, तो वो निकाल के और यहाँ पे ऐसे बालों को ना मैं ऐसे लपेट लेती हूँ, 2-3 लपेटे लगा के, और उसके बाद तब बालों की कटिंग करती हूँ। तो उससे ये ना इकसार कटिंग नहीं होती है। आगे तो इकसार दिखाई देते हैं, लेकिन जब साइडों से आ जाते हैं ना, तो फिर वो इकसार कटिंग नहीं दिखाई देती है। वो मतलब छोटे बड़े होके जो कि कटिंग अच्छी लगती है, उस तरह से इनकी कटिंग होती है। तो अभी मैं थोड़ी-सी कटिंग और करूँगी, और आगे के बालों की ना इतनी कटिंग मैं करती हूँ, क्योंकि फिर कानों के पीछे भी अगर मुझे लगाने होते हैं ना, तो ये कानों के पीछे भी पहुँच जाते हैं। और ज़्यादा छोटे नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा छोटे मुझे पसंद नहीं है, और साइड से जब मैं मांग निकालती हूँ ना, तो फिर वो मतलब ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। तो इसलिए इतने बड़े ही मैं बाल कटिंग करती हूँ। तो ये देखिए आगे की कटिंग हो गई है, और इसके लिए ना आपका ये कमेंट था कि 15-20 मिनट की वीडियो बनाना। तो 15-20 मिनट का इसमें कोई काम नहीं होता है, बस थोड़ा-सा आगे की मुझे लेयर कट करनी थी, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं आपको ये साइड से मांग निकाल के दिखाती हूँ, तो तब भी ना ये बाल बिल्कुल ठीक लगेंगे, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं लगेंगे, तो ज़्यादा बड़े भी नहीं लगेंगे। और जैसे गर्मी आए ना और फिर पंखा चलता है, जब मैं बाल धुलती हूँ, तो वो मेरे फेस पे जब आते हैं और इचिंग सी होती है ना, तो इसलिए मैं छोटे बाल नहीं करती। ये कानों के पीछे आ जाते हैं, तो वो मुझे ठीक लगते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बाल इतने अच्छे हो गए हैं, मतलब जैसे दही एलोवेरा लगाया था, उसके बाद ना बाल इतने प्यारे हो जाते हैं कि बार-बार ना बालों में कंघा निकालने का मन होता है। इतने सुंदर और इतने चमकीले बाल हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने बालों की केयर करती हूँ, जो मैं आपके साथ ना पहले भी ये शेयर कर चुकी हूँ कई बार। लेकिन मेरा बार-बार मन होता है, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छे रिजल्ट इसके होते हैं, और जब भी मैं इसे लगाती हूँ ना, तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए पीछे के बालों की कटिंग तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने की थी। कितने दिन में बालों की कटिंग करनी चाहिए, ये भी आपका कमेंट था। तो नीचे के बालों की तो अभी कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको ना खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि बाल ना नीचे से बारीक होते चले जाते हैं। और अपने बालों को जब हम नीचे से हल्का-हल्का देखते हैं ना, तभी उनकी नीचे से ना कटिंग कर देनी चाहिए। और अगर आप ज़्यादा भी नहीं करना चाह रहे हैं ना, किसी-किसी को लगता है अब तो बाल थोड़े से बड़े हुए हैं, अब इनकी कटिंग कर दो। होता है ना, किसी-किसी को ऐसा लगता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करना चाह रहे हैं ना, तो हल्का-हल्का सा बिल्कुल थोड़े-थोड़े से बाल नीचे से, बस वो है कि वो जो बारीक बाल हो रखा है ना, उसको आगे से आप कटिंग कर दो, तो बालों की फिर ग्रोथ अच्छी चलती है। तो यहाँ पे मैं बार-बार बालों को कंघा निकाल रही थी, और अपने आप ही ना बड़ी खुशी सी होती है जब अपने बाल इतने सुंदर, इतने प्यारे दिखाई देते हैं, तो वो अलग ही खुशी होती है। तो आप भी इसी तरह से ये होम रेमेडी अपना के देखें, और अपने बालों की सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ, और बालों को मजबूत और चमकदार बनाएँ। तो यहाँ पे बालों को अब मैं ऊपर को करके बांध लूँगी, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।